रात के 3 बजे नॉर्थ दिल्ली के गांधी विहार एरिया में बहुत बड़े ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देती है, जिसको सुनकर वहाँ के लोग बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वहीं में से एक पड़ोस के फ्लैट में बहुत आग लगी हुई है। और वो आग इतनी भीषण थी कि वो लोग खुद तो नहीं उसको बुझा सकते थे, इसलिए उन लोगों ने पुलिस को कॉल करा और पुलिस वालों ने आके उस आग को बुझाया और देखा कि उस फ्लैट के अंदर कौन है। और उन लोगों से पूछा तो पता चला उस फ्लैट के अंदर 2 लोग रहते थे। एक था रामकेश मीना, जो कि 32 साल का यूपीएससी एस्पिरेंट था, और दूसरी थी अमृता चौहान, जो कि फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट थी। पर जब पुलिस वालों ने उस कमरे को खोला तो वहां पे सब कुछ एकदम राख में डल गया था और सिर्फ वहां पर एक डेड बॉडी मिलती है, जो कि एक मेल की थी, जो कि जाहिर सी बात है कि रामकेश की होगी। पर पुलिस वालों के दिमाग में एक बात खटक रही थी कि अगर वहां पे 2 लोग रहते हैं तो अमृता की लाश कहाँ है। अड़ोस पड़ोस से पूछने वालों को पता चला कि अमृता शायद अपने घर चली गई होगी छुट्टी पे। पहले तो पुलिस वालों को ये सिंपल एक्सीडेंट लग रहा था, पर जब रामकेश की फैमिली ने पुलिस पे प्रेशर बनाया और बोला कि एक्सीडेंट नहीं हो सकता, तो एक ऐसी चीज बाहर आई जिसको सुनकर और जिसको देखकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। So guys, welcome to the murder case of Ramkesh Meena. अमृता और रामकेश की लव स्टोरी स्टार्ट होती है मई 2025 में, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और इनको एक दूसरे से बहुत भयंकर लेवल का प्यार हो जाता है। और तभी से ये दोनों गांधी विहार में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। और आजकल के कपल्स में एक नया ट्रेंड चालू है क्यूट वीडियोस बनाने का, और इन वीडियोस में कुछ क्यूट नहीं होता। इस वीडियोस में सिर्फ एक दूसरे के न्यूड फोटोज और न्यूड वीडियोज ही होते हैं। और ये ट्रेंड इतना वायरल है कि हर कोई नया कपल ही कर रहा है, और इसी प्रकार से ये दोनों लोग भी करते हैं। रामकेश के पास अमृता की न्यूड वीडियोस थी, न्यूड फोटोज थे, जिसको लेकर अमृता अक्सर बहुत परेशान रहा करती थी और उसने रामकेश को कई बार बोला भी कि वो इन फोटो वीडियोस को डिलीट कर दे। पर रामकेश कभी ना कभी हर बार कुछ ना कुछ बहाना बना के उसको पटा लेता था और वो ही वीडियोस डिलीट नहीं करता था। पर अंदर ही अंदर अमृता बहुत परेशान रहती थी, और तभी से अमृता एक प्लान बनाती है जिससे कि वीडियो और रामकेश दोनों हमेशा के लिए डिलीट हो जाते हैं। अमृता ने रामकेश को मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी, और इसी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए वो 5 अक्टूबर को रात के 2 बजे अपने 2 साथियों संदीप और सुमित के साथ रामकेश के फ्लैट पर पहुंचती है। सबसे पहले तो वो गेट खटखटाती है और रामकेश को लगता है कि वो नॉर्मली आई है, और वो लोग प्यार से बातें करते हैं और वो अंदर चली जाती है। और तभी उसके पीछे साथी 2 खड़े हुए, वो रामकेश को पीछे से मारते हैं और उसको ज़मीन पे गिरा देते हैं। और तभी ये तीनों बेरहमी से उसको मारते हैं और उसको बेहोश कर देते हैं। उसके बाद ये तीनों उसके शरीर के ऊपर घी, तेल और दारू लगाते हैं, जिससे कि उसको जलाने में आसानी हो। और तभी उनमें से उनका एक साथी इसके सर के ऊपर सिलेंडर रखता है और उसका रेगुलेटर ऑन कर देता है, और धीरे धीरे सिलेंडर लीक होने लगता है। और वहीं पर वो लोग एक लाइट जला के चले जाते हैं, जिससे कि सिलेंडर लीक हो और फट जाए। और तभी वो लोग 2:40 के अराउंड उस फ्लैट से निकल जाते हैं, और लगभग 1 घंटे बाद उस फ्लैट के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट होता है। अक्टूबर 6 से लेके अक्टूबर 18 तक पुलिस वालों की ये इन्वेस्टिगेशन चालू रही, और इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई सीसीटीवी चेक करने से। और वहाँ पे उन लोगों को स्ट्रेंज चीज़ दिखी कि वहाँ पर वो 3 लोग तो उसके कमरे में जा रहे हैं खाली हाथ, पर आ रहे हैं एक बैग के साथ। अब ये एक मिस्ट्री थी पुलिस वालों के लिए, उन बैग में था क्या। और पुलिस वालों को अमृता पे तो पहले से शक था, क्योंकि जब वो लोग लिव इन में रह रहे थे तो अमृता अचानक से गायब कहाँ हो गई थी। और जब पुलिस वालों ने अमृता के फ़ोन कॉल्स और उसका फ़ोन ट्रेस किया तो पता चला कि अमृता की फ़ोन की लास्ट लोकेशन इसके फ्लैट के पास ही दिखाई जा रही है, और इसके बाद से उसके फ़ोन स्विच ऑफ थे। और कुछ दिनों की मेहनत और कुछ दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद उन लोगों ने मुरादाबाद में उन दोनों को और उसके तीसरे साथी को कुछ दिनों बाद पकड़ लिया। पुलिस वालों ने मुरादाबाद में कई रेड मारी। सबसे पहले तो अक्टूबर 18 को अमृता चौहान को उन लोगों ने पकड़ा, और फिर उसके बाद 21 अक्टूबर को सुमित को, और 23 अक्टूबर को संदीप को, और एट लास्ट 25 अक्टूबर को ये मिस्ट्री भी सॉल्व हो गई कि वो उस बैग में क्या था। उस बैग के अंदर रामकेश के हार्ड ड्राइव और लैपटॉप थे, जिसके अंदर रामकेश ने अमृता के न्यूड वीडियो और फोटोज स्टोर करके रखे हुए हैं, और ये लोग उसको ही टैम्पर करना चाह रहे थे और उसको डिस्ट्रॉय करना चाह रहे थे। पर ये लोग वैसा कर नहीं पाए, और पुलिस वालों ने ये एविडेंस इकट्ठे करे, और उसके बाद ये का पता चल गया कि इन्हीं तीनों ने रामकेश का मर्डर किया है।
तो गाइस ये था उसका केस, और एट लास्ट मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ भी कोई सिमिलर चीज़ होती है, कि अगर कोई लड़की आपसे कह रही है, फिर कोई लड़का आपसे कह रहा है कि उसकी आपके पास कोई फ़ोटोज़ तस्वीरें हैं डिलीट करने को, तो आप कर दो, आपको करने से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और इस केस में जैसे कि अमृता कह रही थी रामकेश से, और रामकेश नहीं कर रहा था, जिसमें रामकेश के एक्शन बिल्कुल भी सही तो नहीं थे, पर अमृता का रिएक्शन रामकेश के एक्शन के टुवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा घिनौना था और बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, जिससे कि आप जान तो नहीं ले सकते। तो गाइस एट लास्ट, अगर आपको इसी तरीके की वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।